जय हिंद दोस्तों, मैं जयेश आपके अपने YouTube परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज मैं आप सभी के लेकर हाजिर हुआ हूं मैथ्स का फाउंडेशन बैच। ठीक है, ये मैथ्स का फाउंडेशन बैच है। अब इस फाउंडेशन बैच के लिए संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, इस क्लास को इतना शेयर करना है कि उस सभी स्टूडेंट के पास पहुंच सके जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं और जिसको इस बैच की ज़रूरत है। ठीक है, तो आप सभी को बैच को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें ताकि हर स्टूडेंट के पास ये क्लास पहुंच सके और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हो। आपके मन में जो भी क्वेश्चन होंगे वो इस क्लास में अपन डिस्कस करेंगे एक बार सिलेबस डिस्कस करने के बाद में। ठीक है, तो आप सभी को जय श्री श्याम। और आज का सुविचार है कि उठो जागो तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। ठीक है, तब तक नहीं रुकना है कि जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। तो अपना जो मैथ्स का फाउंडेशन बैच है ये यूट्यूब पर फ्री रहेगा या फिर पेड रहेगा, उसके बारे में भी जानने के लिए आपको क्लास में लास्ट तक बने रहना पड़ेगा। अब इस बैच से जुड़ने के बाद में क्या होगा, तो इस बैच से जुड़ने के बाद में आपकी लाखों रुपए फीस बच जाएगी। आप बोलोगे सर लाखों रुपए फीस कैसे बचेगी, तो लाखों रुपए फीस ऐसे बचेगी क्योंकि आजकल ऑफलाइन कोचिंग में लाखों रुपए फीस ली जाती है बच्चों के पास में। ठीक है, तो वो फीस यहाँ पर आपसे किसी प्रकार की कोई फीस नहीं ली जाएगी, आपके लिए एकदम यूट्यूब पर फ्री रहेगी। ठीक है, तो इसीलिए मुझे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे आप कि आप किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हो और ये फाउंडेशन बैच शुरू करने का मेरा एक उद्देश्य आपको कैसा लगा। ठीक है मेरे दोस्त, अब उसी प्रकार अपन आज का अपना जो सिलेबस है वो सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं, किस तरह से अपनी क्लासें होगी। तो सबसे पहले अपनी जो क्लासें होगी वो होगी प्रतिशत। सबसे पहले जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रतिशत। अभी से ये जो मैथ्स का पूरा सिलेबस है उसमें अर्थमेटिक भी रहेगी, ज्योमेट्री भी रहेगी और एडवांस भी रहेगी। तीनों की तीनों मैं कंप्लीट कराऊंगा, इसीलिए किसी प्रकार की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस क्लास को इतना शेयर करो कि हर उस गरीब से गरीब के पास पहुंच जाना चाहिए ये बैच जिसके पास पैसे नहीं है। ठीक है, जो लाखों रुपए फीस एफोर्ड नहीं कर पाता है उस सभी के पास ये बैच पहुंच जाना चाहिए। उद्देश्य आपका काम है ये कि हर उस लड़के के पास पहुंचाना जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करता हूँ। ठीक है, बिल्कुल यूट्यूब पर फ्री रहेगा ये। अभी तक आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये यूट्यूब पर फ्री रहेगा, तो हाँ ये यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री रहेगा। इसलिए इस क्लास को इतना शेयर करो कि हर उस स्टूडेंट के पास पहुँच सके कि इस बैच में ये बैच सभी के लिए फ्री है यूँ। ठीक है, और सभी इस बैच का फ़ायदा उठा सके। ठीक है, तो उसी प्रकार अपन अगला रहेगा वो एवरेज। ठीक है, एवरेज बोले तो औसत। यहाँ पर इंग्लिश भी आएगी और हिंदी भी होगी। ठीक है, बायलिंगुअल होगी। अगर आपको इंग्लिश समझ में आती है तो आप मुझे ये भी कमेंट करके बताएं कि सर क्वेश्चन इंग्लिश में लाना, और आपको हिंदी समझ में आती है तो आप बोले तो मैं क्वेश्चन हिंदी में भी लेकर आऊँगा, या फिर बायलिंगुअल बोलोगे तो बायलिंगुअल भी लेके आऊँगा, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में। उसके बाद में रहेगा डिस्काउंट बट्टा। उसके बाद में रहेगा सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज। ठीक है, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवर्ती ब्याज। रेशो एंड प्रपोर्शन, ये क्यों नहीं ओ है, रेशो एंड प्रपोर्शन अनुपात समानुपात, ये ओ है क्यों नहीं है, रेशो एंड प्रपोर्शन अनुपात और समानुपात। पार्टनरशिप साझेदारी। टाइम एंड डिस्टेंस समय और दूरी, जिसमें रहेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेन, रेस एंड सर्कुलेशन। ट्रेन के कॉन्सेप्ट समझेंगे और उसके बाद में रेस और सर्कुलर गति, उसके बारे में क्वेश्चन अपन पढ़ेंगे। उसके बाद में है बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा। ठीक है, नाव और धारा के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में पढ़ेगा अपना अगला टॉपिक जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क। उसके बाद में रहेगा एलिगेशन। ठीक है, आज कुछ वर्ड क्या लिखे हैं मैंने इंग्लिश में लिखे हैं। मैं अगर आपको इंग्लिश समझ में नहीं आती हो तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं इंग्लिश में लिखे हुए तो अपन इसको क्या करेंगे हिंदी में भी लेकर आ जाएंगे। उसके बाद रहेगा अपना स्टैटिक्स, सांख्यिकी, नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में जो अपने सब टॉपिक रहेंगे वो रहेंगे फैक्टर, रिमाइंडर, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, यूनिट डिजिट, एलसीएम, एचसीएफ, काउंटिंग ऑफ नंबर, सीरीज ऑफ ABC टाइप, सीरीज ऑफ
बी मतलब ए सही बी अपन सी टाइप, बार टाइप। उसके बाद में रहेगा हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। त्रिकोणमिति सबसे हार्ड टॉपिक होता है, त्रिकोणमिति। सब बोलते हैं सर हमको तो त्रिकोणमिति समझ में नहीं आती है, साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, कोट थीटा क्या होता है, सेक थीटा क्या होता है और कोसेक थीटा होता है। तो मेरे दोस्त सबसे आसान टॉपिक भी, ठीक है, टेंशन ना लो, सब करवाएंगे। बस आपका एक ही काम है, क्लास को अधिक से अधिक शेयर करना, हर उस इंसान के पास पहुंचनी चाहिए, हर उस एस्पिरेंट के पास पहुंचनी चाहिए जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करता है, चाहे वो यूपीएससी का हो, एसएससी का हो, बैंकिंग का हो, डजन नॉट मैटर, ठीक है। वो चाहे किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करता, किसी स्टेट एग्जाम की भी प्रिपरेशन करता, तो भी आप उस तक ये क्लास शेयर कर सकते हो। और मैं आप सभी को बोल रहा हूँ कि क्लास में कमेंट करके मुझे बताएं कि आप किस एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो, ठीक है। क्लास को लाइक ना करो तो चलेगा, पर लेकिन कमेंट करके बताएं कि आप किस एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो, ठीक है मेरे दोस्त। उसके बाद में अपना जो अगला टॉपिक रहेगा वो एलजेब्रा। एलजेब्रा बोले तो बीजगणित, और बीजगणित में जो सब टॉपिक क्या रहेंगे, एल्जेब्रिक फॉर्मूला, उसके बाद में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, क्वाड्रेटिक समीकरण पढ़ेंगे उसमें उसमें इसके बाद पढ़ेंगे नंबर ऑफ सीरीज, सीट सर्ट्स भी पढ़ेंगे, इसमें इंडिस एंड सर्ट्स पढ़ेंगे। उसके बाद में रहेगा सीरीज, अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्री प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे। उसके बाद में अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। सबसे ये भी इजी टॉपिक होता है, सरलीकरण, ठीक है। उसके बाद में रहेगा ज्योमेट्री, ज्यामिति। ज्यामिति में क्या पढ़ेंगे, लाइन एंड एंगल, ट्रायंगल, सर्कल, क्वाड्रिलेटरल और पॉलीगॉन्स। उसके बाद में पढ़ेंगे जो अपना मेरे से कॉल करके काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि मेंसुरेशन, 2D और 3D क्षेत्रमिति, ठीक है, ये भी अपन इस क्लास में करेंगे। अगर आपके एग्ज़ाम अभी पास में हो तो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि अगर आपको पहले एडवांस करनी हो तो पहले मैं एडवांस कर दूंगा, अगर अर्थमेटिक पहले करनी है तो अर्थमेटिक करवा दूँगा, और ज्योमेट्री पहले करनी है तो मैं ज्योमेट्री करवा दूँगा, ठीक है मेरे दोस्त। उसके बाद में रहेगा अपना मेंसुरेशन 3D, और अपना लास्ट जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। अब आप सभी का क्वेश्चन है कि बैच का क्या नाम रहेगा, सबसे बड़ा क्वेश्चन और सभी का एक ही क्वेश्चन कि बैच का क्या नाम रहेगा। तो मेरे दोस्त जो बैच का नाम रहेगा वो रहेगा संविधान बैच। क्या रहेगा बैच का नाम, बैच का नाम रहेगा संविधान बैच। आप बोलोगे सर बैच का नाम संविधान बैच क्यों रखा, तो बैच का नाम मैंने संविधान बैच इसीलिए रखा क्योंकि संविधान का नाम संविधान क्यों पड़ा, ठीक है। तो संविधान का नाम संविधान इसीलिए पड़ा कि कानून और नियम सभी नागरिक के लिए क्या होते हैं, समान होते हैं। उसी प्रकार ये जो फाउंडेशन बैच है सभी एग्जामों के लिए क्या रहेगा, समान रहेगा, ठीक है। एग्जाम का लेवल बढ़ जाता है, जैसे कि यूपीएससी सी सेट में क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्या होगा, उसको थोड़ा लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद में एलडीसी का जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो थोड़ा कम लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। बाकी कॉन्सेप्ट एक ही होते हैं, क्वेश्चन को क्या कर दिया जाता है, थोड़ा घुमा दिया जाता है। इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप किस एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो, चाहे यूपीएससी हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, एनटीपीसी हो या फिर स्टेट एग्जाम हो, तो आप मुझे बस कमेंट करके बताते रहना कंटिन्यू कि आप किस एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो। उस एग्जाम से रिलेटेड अपन प्रीवियस ईयर उस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। अब इस बैच का नाम संविधान बैच क्यों रखा वो आपको पता चल गया। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि कब से होगी क्लास, तो अपनी जो क्लासें होगी वो होगी मंडे से, ठीक है, मंडे से क्लास होगी। आज तो है सैटरडे, कल है संडे, मतलब परसों से अपनी जो होगी क्या होगी वो क्लास कंटिन्यू होगी। 30 तारीख से लगभग 30 या 31 तारीख से क्लास अपनी हो जाएगी। जैसे कि आज तारीख है 28 जुलाई, ठीक है, 28 जुलाई है, 30 तारीख की अपनी क्लासें होगी। 30 जुलाई मंडे को क्लास अपनी कंटिन्यू होगी। कब से होगी, 30 जुलाई 2024 से अपनी क्लास कंटिन्यू होगी। कब से होगी, मंडे से, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन हुआ। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका रहेगा कि कितनी अवधि तक होगा सिलेबस, कब तक सिलेबस को समाप्त किया जाएगा। तो मेरे दोस्त सिलेबस को 5 से 6 महीने
5 से 6 महीने में समाप्त किया जाएगा। ठीक है, और आप मुझे ये भी बताते रहो कि आपका बेसिक किस तरह से, वो मुझे नहीं पता है। आप किस एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो मुझे नहीं पता है। आप जब तक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके नहीं बताओगे तब तक मुझे पता नहीं पड़ेगा। आप क्लास को देखते रहोगे, मुझे पता है आप लोग काफ़ी लोग क्लास को देखते भी हो, लाइक भी करते हो, शेयर भी करते हो, पर लेकिन बस क्लास में कमेंट नहीं करते हो। अगर जिस चीज़ में, किसी चीज़ में अपन को कोई फ़ायदा ना हो, वो काम करने में ही क्या मतलब। अब आप लोग क्लास को देख रहे हो, अच्छी बात है, देखनी चाहिए, पूरी क्लास देख रहे हो, बहुत अच्छी बात है, पर लेकिन आपको क्लास में कमेंट करके ये बताना है कि आप किस, इस क्लास में ये कमेंट करके बताना है आप किस एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो। बाकी आपको क्लास कैसी लगी ये भी आपको क्लास में कमेंट करके बताना है। ठीक है मेरे दोस्त, ये काम तो आपको भूलना नहीं कि कमेंट आपको ज़रूर करना है। उसके बाद में आपका क्वेश्चन होगा आपको करना है। ठीक है, तो आपको एक काम करना है, सबसे पहले आपको तो क्लास को शेयर करना है और कमेंट करना है। हर उस एस्पिरेंट के पास ये क्लास पहुंचनी चाहिए जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं। ठीक है, हर उस एस्पिरेंट के पास ये क्लास पहुंचनी चाहिए जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हो, क्योंकि इसमें जो रहेगा वो किसी भी प्रकार की कोई पेड फीस नहीं रहेगी, किसी भी प्रकार की कोई फीस नहीं रहेगी, बिल्कुल यूट्यूब पर निःशुल्क रहेगा। जिस प्रकार एप्लीकेशन में पढ़ाते हैं ना ये कोचिंग वाले, लाखों रुपए फीस लेते हैं आप लोगों से, बस सेम टू सेम वही कंटेंट रहेगा, उसी तरह से पढ़ाया जाएगा, उसी डिसिप्लिन के साथ पढ़ाया जाएगा, उसी रेगुलरिटी के साथ पढ़ाया जाएगा। बस काम आपका एक ही रहेगा कि आपको अधिक से अधिक शेयर करना है। जब तक मैं, अब एक हाथ से तो ताली बजेगी नहीं, दोनों हाथ से ताली बजानी पड़ेगी, तो इसलिए आपको भी सपोर्ट करना पड़ेगा, मुझे भी करना पड़ेगा। जितनी मेहनत मैं करा उतनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, तब जाके क्या होगी, सफलता मिल पाएगी। ठीक है मेरे दोस्त, अब उसके बाद में है आपको करना क्या है। आपको जो करना है वो है, सबसे पहले अगर आप नोट्स बनाना चाहते हो तो अच्छी बात है। अब इस क्लास में मैं आपको थ्योरी भी करवाऊंगा और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। ठीक है, थ्योरी प्लस कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस। कॉन्सेप्ट ये रहेगा कि जैसे कि किसी एक क्वेश्चन में कोई ट्रिक आ रही है, वो ट्रिक कैसे आई वो भी मैं आपको समझाऊंगा, और उसके बाद में इसकी थ्योरी क्या रहेगी वो भी मैं आपको समझाऊंगा, और अपन इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो आपको करना क्या है, आपके पास अगर कोई बुक हो तो एक बुक ले आनी है, एक रफ कॉपी ले आनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास एक रफ कॉपी होनी चाहिए। आपके पास एक रफ कॉपी होनी चाहिए, उसके बाद में पेन होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बिना हथियार के तो युद्ध लड़े नहीं जाते हैं। ठीक है, जिंदगी के आधे युद्ध हमेशा कॉपी और पेन के दम पर जीते जाते हैं। अगर इस युद्ध को जीतना है तो कॉपी और पेन तो आपके हाथ में ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में अगर इसको आप एकदम फेयरली नोट्स बनाना चाहते हो तो आपके पास क्या होना चाहिए, आपकी एक पर्सनल बुक होनी चाहिए, जिसे आप मैथ्स कि जो ओरिजिनल बुक है, रफ नहीं कह रहा हूँ, मतलब जो आपकी एक नोटबुक होने, मतलब इन फ्यूचर भी आपके लिए काम आए। जैसे कि आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आपका सिलेक्शन हो गया, उसके बाद में कोई और भी तैयारी करना चाहते हो तो उसको आप दे सको, तो वो भी आपको क्या बोले कि धन्यवाद बोले कि आपने मुझे कॉपी दी और आपकी वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ। इसीलिए आपको क्या करना है, आपके पास एक कॉपी होनी चाहिए, वो भी एकदम फेयरली काम करना उसमें। ठीक है, प्रॉपर नोट्स बनाने, प्रॉपर कॉन्सेप्ट लिखने, प्रॉपर क्वेश्चन लिखना है। उसके बाद में आपको क्या करनी है, आपकी कॉपी बनानी और आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, इतना आपको ये काम करना है, और आपको क्लास को क्या करना है, शेयर करना है। क्लास को शेयर करना और कमेंट करना नहीं भूलना है। ठीक है मेरे दोस्त, अब उसके बाद में है क्या बैच फ्री रहेगा या फिर पेड। तो मैं आपको बता दूं, ये जो बैच रहेगा वो आपके लिए यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री रहेगा, किसी प्रकार की कोई पेड फीस नहीं रहेगी। ठीक है मेरे दोस्त, फ्री रहेगा। अब फ्री का मतलब ये नहीं कि आप इस क्लास को देख रहे हो न कभी नहीं देख रहे हो। देखो मेरे दोस्त, अगर सिलेक्शन लेना है ना तो अपने आप को रगड़ना पड़ेगा। जब तक अपने आप को नहीं रगड़ोगे ना तब तक आप नहीं निखरोगे। ठीक है, हीरे को जितना, अब अपने आप को आप जितना घिसोगे ना उतना आप चमकोगे। हीरे को जितना घिसा जाता है उतना चमकता है। तो आप अपने आप को कितना घिसते हो और कितना चमकना चाहते हो वो आप पर डिपेंड करता है, वो आप खुद पर डिपेंड करेगा, आप किसी और पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है मेरे दोस्त, अब उसके बाद में है अगला क्वेश्चन कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म क्या रहेगा जिस पर हम इंक्वायरी कर सके, हमारा डाउट भेज सके। तो इसके लिए जो रहेगा वो होगा, इंस्टाग्राम पेज है मेरा जयेश मैथ्स ट्रिक के नाम से, वहाँ पर जाकर आप फॉलो कर सकते हो। तो ये मेरा इंस्टाग्राम पेज है जयेश मैथ्स ट्रिक, वहाँ जाकर आप फॉलो कर सकते हो। अगर आपका कोई डाउट हो, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो सकता है किसी के आपके,
तो आप क्या कर सकते हो, वहाँ पर जाके वो क्वेश्चन आप मुझे भेज सकते हो, वहाँ मैसेज कर सकते हो। ठीक है, आपको किसी प्रकार की कोई भी इंक्वायरी हो तो आप मुझे वहाँ जाकर मैसेज करें, वहाँ पर आपको मैसेज का रिप्लाई 24 घंटों के अंदर आपको मिल जाएगा। ठीक है, 24 या 12 घंटे के अंदर, 24 या 12 घंटे के अंदर वहाँ पर आपको क्या होगा, रिप्लाई मिल जाएगा। कोशिश करूँगा कि आपको 24 या 12 घंटों के अंदर आपको रिप्लाई मिल जाए। ठीक है, उसके बाद में और किस सब्जेक्ट की होगी क्लास शुरू। ठीक है, तो और जो होगी सब्जेक्ट की क्लास शुरू, आप गेस करके मुझे बताएं कि मैं और किस सब्जेक्ट की क्लास शुरू कर सकता हूँ। ठीक है, आपको एक आइडिया लगाना है कि मैं किस सब्जेक्ट की क्लास शुरू कर सकता हूँ, तो वो आपको मुझे क्या करना है, कमेंट करके बताना है कि मैं किस सब्जेक्ट की क्लास शुरू कर सकता हूँ। ठीक है, बाकी जिस सब्जेक्ट की क्लास शुरू होगी वो कल तक आपके पास क्या हो जाएगी, वो क्लास आप तक पहुँच जाएगी। ठीक है मेरे दोस्त, उसके बाद में अपनी आज की क्लास बस यहीं तक थी, पूरी की पूरी चर्चा हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, कमेंट करके बताना है कि आपको क्या पूरी बात समझ में आ चुकी है। अगर आपके और भी कोई पॉइंट रह चुके हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, वो पॉइंट मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है,